तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का जो लाइट है प्रकाश चैप्टर वो कराया जा रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 2। बाकी के जो लेक्चर एक कराया गया है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो इसके अलावा विद्युत चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जो कराया गया है उसका वीडियो आपको पूरा कंप्लीट सीरीज जो है, कंप्लीट जो लेक्चर है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये चैप्टर जो है लाइट यानी जो इस समय कराया जा रहा है और विद्युत जो कराया जा चुका है उसका वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं और उसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से थियरी को भी और न्यूमेरिकल यानी कि सवालों को भी हल कराया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यकीनन आपका बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्या दिया है दर्पण के बारे में। जब किसी चिकनी पारदर्शी मध्य तल के एक पृष्ठ पॉलिश या कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। तो देखिए दर्पण क्या होता है, सीधी बात, एक पृष्ठ ले लीजिए, उसके दूसरे तरफ, और वो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब कांच हो लेकिन पारदर्शी हो। जैसे आजकल हम लोग गेट देखते हैं ना, बना रहता है शीशे का, ठीक है, मॉल वगैरह में, तो आप देखेंगे वो पारदर्शी होता है इस पार से उस पार। तो उसके एक तरफ आप क्या करिए, लेप लगा दीजिए ना जी। लेप लगाना यानी कि पॉलिश करना या कलई करना होता है, ठीक है। और ये होता किसका है, लाल ऑक्साइड का, ठीक है, लाल ऑक्साइड का। इसका लेप लगा दीजिए। उसके बाद जो दूसरा पृष्ठ होगा उसमें आप चेहरा देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपके घर पर आपका मिरर रहता है यानी कि दर्पण रहता है। यही तरीका होता है ये दर्पण बनाने का, ठीक है। अब बात करें दर्पण की। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो दर्पण है उसके प्रकार में समतल दर्पण क्या होता है, ये मैं आज आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण के बारे में मैंने कहा था कि आपके अगले लेक्चर में जब मैं दर्पण का प्रकार पढ़ाऊंगा तो उसी में वो चीज करा दूंगा। तो देखिए, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। ये बात याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार का होता है तो आप सिर्फ एक दो बातें कहेंगे। एक होता है समतल दर्पण, मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, समतल दर्पण। और एक क्या रहेगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन अगर आपसे यहीं पर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तब आप कहेंगे कि वह अवतल होता है और क्या होता है, उत्तल। उत्तल, मैं दर्पण लिख दे रहा हूं, ठीक है, दर्पण, और ये भी क्या है, दर्पण। यानी कि हमारा जो है दर्पण दो प्रकार का रहता है, एक समतल दर्पण होता है और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारा एक होता है और एक गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे गोलीय दर्पण के प्रकार पूछा जाए तो आप बताइएगा अवतल और उत्तल, लेकिन अगर आपसे दर्पण पूछा जाए कितने प्रकार का है तो आप बताइएगा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला देखिए, मैं यहाँ पे परिभाषा लिखा भी हूं, समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी कि दर्पण बिल्कुल क्या रहेगा, समतल रहेगा। इस दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। बेहद ही आसान परिभाषा, यानी कि दर्पण जो है समतल क्या होगा, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जैसे मैं आपको फिगर बना दूं, देखिए ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, यह समतल है, ठीक है। अब इसके एक तरफ मैं क्या कर दिया, ये पॉलिश कर रहा हूं। पॉलिश करने का मतलब ये कलई, पेंट करना, ठीक है, ये मैं पॉलिश कर रहा हूं, लेप लगा रहा हूं, यही है, ठीक है। ये लेप लगा रहे हैं, किसका होता है, लाल ऑक्साइड का, ठीक है, लाल ऑक्साइड का। इसका लेप लगा दिया। अब जो प्रकाश की किरण आएगी उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, आपतित, सॉरी इस चीज को हटा के पहले इससे तो डिफाइन कर दे जो चल रहा है, ठीक है।
तो इसमें बात यह है कि हमें बताना क्या है, दर्पण ना जी। तो ये देखिए क्या होता है, समतल दर्पण। यही दर्पण क्या है, समतल दर्पण है। यही आपका क्या है, समतल दर्पण, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, शुद्ध यही है, समतल दर्पण बिल्कुल सीधा रहे, उसके एक तरफ क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, कोई भी एक तरफ। ठीक, अब यहीं पे मैं बताया था कि आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित किरण। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वाइवा में पूछता है कि जो प्रकाश की किरण आती है उसका नाम क्या है, तो आपको सिर्फ बताना है वो क्या होता है, आपतित किरण होता है। जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित। ठीक है, और पढ़ने के बाद जो जाती है टकरा कर उसे क्या कहेंगे, परावर्तित। ये सब बातें याद रखिए। ठीक है, ये सब वाइवा में पूछ लेते हैं टीचर। ठीक, अब डॉट 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 कहां तक, इस बिंदु पर। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या था, अभिलंब। कल की क्लास में मैं ये बताया भी था, अभिलंब। ठीक है, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर लौटती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये सीधा जो रहता है इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यही परावर्तन का नियम भी था। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और दूसरी बात, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। मैं आपको लिख कर दे देता हूं। ठीक है, ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ठीक है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। ठीक, आने जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा कह रहा है ये क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, यही सब तो बातें हैं जो एग्जाम में आनी है, और इन्हीं सब बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, एक कांच का खोखला गोला लीजिए, अंदर से खाली रहे, उसे कट कर दीजिए, उसके एक पृष्ठ पर क्या करिए, चांदी की पॉलिश या कलई कर दीजिए। ठीक है, पॉलिश कर दीजिए या कलई कर दी जाए, तो आप समझ सकते हैं, मैंने वहां पे बताया लाल जो होता है, लाल ऑक्साइड, उसका भी, या तो चांदी का। ठीक है, कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि एक खोखला मान लीजिए गोला है, इसे मैं यहां से अगर ऐसे कट कर दूं, मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे सीधा ऐसे कट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए ये कट होने के बाद ऐसे और ऐसे। अब इसके किसी एक भाग पर, ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर ये यहाँ पे भाग पे कर दूं। ठीक है, बाहरी भाग जो उभरा हुआ है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहे हैं, इसके दबे भाग पर कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस तरीके से जो दर्पण बनेगा, यानी कि ये दर्पण, ये दर्पण, यही क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। सीधी बात, एक खोखला गोला लीजिए खाली, उसे कट करके उसके एक भाग को क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। एक ही भाग को करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक बाहरी एक आंतरिक है, तो बाहरी वाला कर दीजिए या तो आंतरिक वाला। तो अगर आप बाहरी वाले कर सकते हैं तब भी ये परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाला कर देंगे तब भी ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था। देखिए ये जो बाहरी वाला पृष्ठ है, यहाँ पे जो किया गया है कलर, यानी कि लेप लगाई गई है, इस तरीके से ये जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, अवतल गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, पेंट किया होगा, यानी कि लेप लगाया गया होगा बाहरी पृष्ठ पे, उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिसके आंतरिक भाग पर पेंट किया गया होगा, कलई किया गया होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, अब मैं इसका अगर चेहरा घुमा दूं इस वाले का, इस तरीके से कर दूं, दिख रहा है ना। अभी भी आप सोचिए, इसका मुंह जो है घुमाया गया है, जो इधर का था मुंह की दिशा बदल दी गई, लेकिन पेंट कहाँ किया गया है, बाहर की तरफ, दिख रहा है ना, बाहर की तरफ।
ये चीज है बाहर की तरफ, ये क्या दिखाता है, अवतल दर्पण को, क्योंकि परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से, यहाँ से इस तरीके से परावर्तन होगा। और इसके कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से, क्योंकि भाई जो पेंट हो गया उभरे हुए भाग से होगा। तो इस तरीके से जो परावर्तन होता है उसी के आधार पर अवतल और उत्तल दर्पण की बात की जाती है। ठीक है, अब गोली दर्पण क्या होगा, इसकी परिभाषा आसान है ना। गोली दर्पण ये होता है कि एक गोली कोष ले लीजिए, कोष मतलब खोखला खाली, उसे कट कर दीजिए। ठीक है, उसके एक भाग को क्या कर दीजिए, कलई कर दीजिए, यानी कि पॉलिश कर दीजिए। उसके बाद उसका पृष्ठ एक क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि उसमें से प्रकाश का परावर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो यह जो क्रिया होती है क्या होती है, गोलीय दर्पण कहलाती है। ठीक, अब यह दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। मैं आपको इसके बारे में डिटेल जो है परिभाषा भी लिखवा दे रहा हूँ, जिसकी कहाँ से दिया गया है, आप आसानी से चाहे इसे नोट कर दीजिए, आपके काम हो जाएगा एग्जाम में। देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, यानी कि जो परावर्तन पृष्ठ है अंदर की ओर क्या रहेगा, दबा हुआ रहेगा। देखिए ऐसे ये हुआ दर्पण। ठीक है, दर्पण करने के लिए मैं क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पेंट कर दिया, कहाँ किया, बाहर की तरफ। ये बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये बाहर का है, और ये क्या होता है, अंदर का होता है। ये वाला भाग क्या होता है, अंदर का होता है, मैं तीर से बना भी दे रहा हूँ। और इसी को दबा हुआ भाग कहते हैं, और बाहर वाले को उभरा हुआ भाग कहते हैं। दिख रहा है ना, उभरा ऊपर की तरफ, और ये अंदर वाला दबा हुआ भाग। तो यानी कि जो कह रहा है परावर्तन अगर दबे हुए पृष्ठ से होता है, तो देखिए अगर जो प्रकाश की किरण इसके दबे हुए पृष्ठ से, क्योंकि ऊपर वाला तो पेंट हो गया, यहाँ से जो उभरा वाला है ये बाहर वाला तो पेंट हो गया, वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, तो परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से। तो ये जो दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से होता है, इस प्रकार के दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, बहुत ही आसान था। मैं आपको अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो अलग से भी लिखवा दूंगा, उसके लिए परेशान ना होगी। जैसे अवतल दर्पण का जो है सेविंग क्रीम के रूप में सेविंग जो कराने जाते हैं, तो वहां पे जो दर्पण लगा रहता है, जैसा ही ना बाल उल कटाने जाते हैं ना, तो वो नाव के यहाँ जो रहता है दर्पण कौन सा रहता है, अवतल दर्पण। ठीक है, मेकअप करने के लिए लेडीज जो यूज करती है वो भी क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, डेंटल जो डेंटलिस्ट होता है, मतलब दांत का डॉक्टर, वो भी आपका जो दांत चेक करने के लिए दर्पण यूज करता है, वो क्या है, अवतल दर्पण। ये बातें अभी मैं डिटेल में लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप आराम से वीडियो रोकिए और जो भी आपको नोट करना हो कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये तो बिल्कुल से ही नोट करते हुए चलिए। ठीक है, एक तरफ से नोट कर लेंगे, आपका जो है नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक, चले अगले टॉपिक पे। देखिए अवतल हो गया, उत्तल की बात कर लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, कह रहा है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, अर्थात उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, ऐसे दर्पण को ही उत्तल दर्पण कहते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, घुमा दिया। ठीक है, अब पेंट कहाँ करूंगा, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि परावर्तन कहाँ से होना चाहिए, उभरे हुए भाग से। तो मैं अंदर की तरफ पेंट कर दिया, यही मेरा उभरा हुआ भाग है जहां से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, ये देखिए ये दिखा रहा है आने वाला, ये क्या दिखा रहा है, आने वाला, ये क्या दिखा रहा है, जाने वाला। ठीक, अब ये दबा हुआ भाग देखिए, ये क्या हुआ है, पेंट हुआ है। ठीक है, और बाहरी भाग जो है वहां से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चीजें आई हो कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। अगर नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, जिस बारे में पूछना हो आप पूछिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चले अगले टॉपिक पे। आई होप कि आपको उत्तल और अवतल दर्पण अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्या दिया गया, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ परिभाषाएं बताऊंगा जिनका उपयोग जनरली
आपके आने वाले जो थ्योरी है, मतलब जो आपको मैं परिभाषाएं सिखाऊंगा, बताऊंगा या जो सवाल हल कराऊंगा, उनके लिए इन भाषाओं का, इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं पूछी नहीं जाती सिवाय एक के, ये मुख्य फोकस और विथ फोकस दूरी है। इन्हीं के बारे में अगर पूछ लिया एग्जाम में तो पूछता है, नहीं तो पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आपको इन बातों को याद रखना है, क्योंकि बिना इनके आपका जो है कोर्स, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जितने टॉपिक मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, आपको इम्पोर्टेंटली ही तैयार करना ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, गोलीय दर्पण। तो देखिए ये जो परिभाषाएं हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये चार ये कॉमन होगा किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य फोकस और फोकस दूरी, मान लीजिए मुख्य फोकस दूरी भी हो जाएगा, पर मुख्य फोकस आपको अवतल दर्पण के लिए अलग पूछता है और उत्तल दर्पण के लिए अलग पूछता है। इसीलिए मैं इनकी परिभाषा आपको अलग अलग लिखवाऊंगा, यानी मेरे अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग लिखवाऊंगा। तो देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो मैं क्या करता हूँ, एक गोलीय दर्पण ले लेता हूँ। तो मैं क्या किया, एक गोलीय दर्पण यहाँ पे बना रहा हूँ, फिगर बड़ा बनाऊंगा क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इससे अच्छा ये है कि मैं फिगर थोड़ा बड़ा बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ना जी, कह रहा है पहला जो है ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मैं अवतल दर्पण का बनाया हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, गोलीय दर्पण की अगर बात की जाएगी, एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं गोलीय दर्पण की बात करूंगा, यानी वो अवतल और उत्तल दोनों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, अगर मैं कोई परिभाषा लिखवा रहा हूँ कि गोलीय दर्पण की यह परिभाषा है, जैसे मैं ध्रुव लिखवा रहा हूँ गोलीय दर्पण का, यानी वह ध्रुव दोनों के लिए एक ही परिभाषा लिखिए, चाहे वो अवतल का हो या उत्तल का। यानी एग्जाम में अगर अवतल का भी कहेगा तब भी उसी का लिखिएगा, और उत्तल का भी लिखिएगा तब भी वही लिखिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे, पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ। देखिए गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल था, यहाँ पे मैंने कौन सा ले लिया, अवतल, यहाँ पे मैं अवतल लिया हूँ। ठीक है, आप उत्तल भी ले सकते हैं, नहीं तो कहेंगे उत्तल लेकर बना भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, तो ये जो अवतल दर्पण होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु दिख रहा है ना, ये मध्य बिंदु भी क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के, इसका परिभाषा क्या होगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसे किससे दिखाया जाएगा, पी से। पी से क्यों दिखाया जाएगा, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव, इसलिए इसका प्रतीक क्या यूज होगा, पी। ठीक है, एकदम आसान था। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में कहा जाए अवतल दर्पण का लिखिए, तो लिखिएगा अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का ध्रुव कहते हैं, बस। ठीक, और देखिए दूसरा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र की बात आप समझ रहे हैं ना, जैसे वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र बिल्कुल बीच में। तो ये जो गोलीय दर्पण है, अर्थात ये तो मैं कट करके बनाया हूं, लेकिन एक गोला तो पूरा होता ही है ना, ये पूरा तो पूरा क्या होता है, एक गोला ही तो होता है। तो इसका एक बिंदु होगा, इसका एक केंद्र होगा, इस केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे किससे दिखाते हैं, सी से। इंग्लिश में इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर लिखा जा रहा है, यही सी इसका यूज होता है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही उसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। किससे दिखाएंगे, सी से। हो गया परिभाषा, इजी है। ठीक है, अगला देखिए वक्रता त्रिज्या। मैं इनकी परिभाषा भी अगले
पेज पे लिखा भी हूं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट लिख लीजिएगा। कह रहा है वक्रता त्रिज्या, तो ये बताइए त्रिज्या क्या था। अगर आपको याद हो तो जो वृत्त होता है गोला रहता है ना, वृत्त बिल्कुल क्या रहता है, गोला रहता है। इसका केंद्र क्या, ये केंद्र होता है वृत्त का, और यहाँ से ये जो होती है ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और दुगना क्या होगा, डायमीटर, जो पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो इसका केंद्र है, यहाँ से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। सिंपल, आसान है ना। ठीक, तो ये त्रिज्या होती है, ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ से मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और ये लाइन यहाँ पे अभी नहीं रखते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ना जी। बात करते हैं आगे। देखिए अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, वह, ठीक है, देखिए वह आभासी रेखा जो वक्रता केंद्र C और ध्रुव से होकर जाती है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र C और ध्रुव से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वो आभासी रेखा जो वक्रता केंद्र C और ध्रुव से होकर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये बातें हो गई इनकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे हमसे क्या कह, आगे मैंने क्या किया है, ये दो चीजें मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा। पर कुछ ये जो चार भाषाएं, 1 2 3 4, ये चार परिभाषाएं मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको लिखना हो तो यहां से आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। मैंने कहा था ना, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। किससे दिखाया जाता है, P से। ठीक, आप यहां से नोट कर लीजिए, फिगर वो बना लीजिए जो ऊपर है। ठीक, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि गोली दर्पण जहां से लिया जा रहा है उसका केंद्र ही क्या है, वक्रता केंद्र। बताए थे किससे दिखाया जाता है, C से। आसान है ना, बस नोट करते जाइए। वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, यहाँ पे सर रहेगा, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, जो उसकी त्रिज्या होगी वही गोली दर्पण की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। इसे किससे दिखाएंगे, कैपिटल R से। ठीक है, कैपिटल R से। ठीक, यानी उसकी जो वक्रता त्रिज्या वो इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक, आगे देख लीजिए। कह रहा है मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा क्या कहलाती है, गोली दर्पण की, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। मैंने बताया था ना, मुख्य अक्ष क्या होगा, जो गोली दर्पण है। गोली दर्पण यानी अवतल और उत्तल के लिए दोनों। अगर आपको अवतल के लिए कहेगा तो जहां पे गोलीय लिखा है वहां पे आप सिंपली क्या लिख दीजिएगा, अवतल। बस आपकी परिभाषाएं पूरी हो जाएगी। वैसे ऐसा एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष क्या होता है, मैंने बताया एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, और यहाँ पे लिखा भी गया है ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब मैं बात करूं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। याद रहे ये अवतल दर्पण का विशेष लिखाया जा रहा है, क्योंकि विशेष करके ऐसे पूछता भी है कि अवतल दर्पण का फोकस लिखिए या उत्तल दर्पण का लिखिए, इसीलिए। ठीक है, एक बात और, मुख्य फोकस को सिर्फ और सिर्फ फोकस भी कहा जाता है। मुख्य फोकस को फोकस भी कहा जाता है, जिसका स्पेलिंग क्या होगा, फोकस। ठीक है, इसीलिए ये F वाला सिंबल उपयोग किया जाता है। अब ये कहता क्या है कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। किससे दिखाते हैं, F से। परिभाषा यहां से लिख लीजिए, मैं आपको फिगर में समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यही है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अवतल दर्पण से
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ये फिगर में थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं, 1 मिनट रुकिए बस, फिगर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी, उसे उस दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। किससे दिखाएंगे, एफ से। ठीक है, उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। किससे दिखाते हैं, एफ से। अब जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। किससे दिखाया जाता है, स्मॉल एफ से। तो ये रहा परिभाषा, और ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता दिया हूं। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। फोकस दूरी देखिए यहाँ पे मैं लिखवाया भी हूँ, अवतल दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव अभी बताएं, से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी फोकस दूरी। आप ग्राफ चित्र अच्छे से बना लीजिए, ये परिभाषाएं लिख लीजिए, आपका काम हो गया, आप अच्छे से तैयार हो गए, समझ लीजिए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।